हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे सम अपलोड कर चुका हूँ, तो अभी एक बोर्ड का अनसॉल्व सम उसको भी उठा के सॉल्व कर देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन 6 दिया है, घुमा फिरा के दिया है, एकदम जंबल करके दिया है। तो आओ अच्छे से कोशिश करते, राइट। तो जूड है, उसके बाद 2000 डिबेंचर्स है। तो उसके पहले आपका बेसिक नॉलेज जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, डेबिट क्रेडिट है ना। नॉमिनल वैल्यू में फेस वैल्यू लेना है, इंटरेस्ट और जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना कम मैक्स, वो यहाँ अमाउंट डालेंगे, राइट। कॉस्ट बोलेंगे इसको। सेम नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, परचेस आएगा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, सेल। इधर प्रॉफिट आएगा तो इधर लॉस आएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट में आएगा ना। मतलब पी वाला आइटम इधर आएगा, बाकी सब इधर आएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखने का, ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है। तो इधर पहले देखा, बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। तो इधर 31 मार्च लिखा, स्टार्ट होएगा अप्रैल में। कभी कभी 31 दिसंबर में भी एंड होता है, तो जैन से चालू करना पड़ेगा। ऐसे भी सब घुमा के आएगा, ठीक है। तो ईयर एंड कब हुआ, मार्च में। स्टार्ट कभी होगा, अप्रैल में। उसके बाद ये चेक करना कि इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली। तो इंटरेस्ट साल में 2 दफ़ा दे रहे, 30 जून एंड 31 दिसंबर दे आर पेइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो 30 जून है ना, अगर ऐसे लाइन मारना पड़ेगा अपने को, ये डिवाइडिंग ईयर रहेगा आपको याद करने का। और एक 31 दिसंबर, तो एक एंट्री इधर चुकी है, एक एंट्री इधर चुकी है, राइट। मैंने डॉट मार दिया, ओके। तो ये सबसे पहले अपना मेन काम रहेगा, राइट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, डेबिट में आएगा। तो 2017 की बात है, ओके। उनके बाद ओपनिंग बैलेंस ऐसे लिखेंगे 1/4, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कैसे स्टार्ट करने का, आ जाओ इधर लिखेंगे 1/4। तो 1/4 में क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना उनके पास, दे आर हैविंग 2000 डिबेंचर्स। कितना डिबेंचर है, 2000। और फेस वैल्यू 100 है, राइट। कॉस्ट कितना दिया, 2.5 लाख। कॉस्ट कितना दिया, 2.5 लाख। तो 2000 नहीं लिखने का, 2000 को ना इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे, इंटू, तो 2 लाख होगा। कितना होगा, 2 लाख। नॉमिनल वैल्यू 2 लाख होगा। और कॉस्ट दिया है अपने को, कॉस्ट कितना दिया मालूम है क्या, 2.5 लाख दिया क्वेश्चन में। कितना दिया, 2.5 लाख। कॉस्ट इज गिवन, ओके। फिर बीच का कॉलम क्या, इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस पे निकाल रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लिख लेगा, नॉमिनल वैल्यू पे लिखेगा। इंटरेस्ट हमेशा किस पे लिख लेगा, नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब 20,000, सॉरी 2 लाख। और फिर परसेंटेज इधर दिया है, देखो ना 10%। क्या दिया, 10%। तो पूरे डिबेंचर पे 10% इंटरेस्ट रहेगा, एंड इंटरेस्ट रेट इज फिक्स। तो 10% लिखेंगे। अभी सबसे मेन पार्ट आता है मंथ। तो कभी इंटरेस्ट कौन सा बैलेंस की एंट्री पास कर रहे हैं, 1/4 बोले तो अप्रैल होता है ना। तो देखो ना 3 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मार्च, फेब, जैन। और जैन पे क्यों होगा, क्योंकि इधर एक हाफ ईयरली इंटरेस्ट की लाइन है ना, आगे नहीं जाना, पीछे 1, 2, 3। तो 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट कितना है, 5,000। शाबाश। तो वो 5,000 उठा के बीच के कॉलम में डाल दिया, सिंपल। तो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना। फिर परचेज यहाँ आएगा, सेल यहाँ आएगा, खेलना सेल पे। तो 1/6/2017 को क्या क्या उन्होंने परचेज किया, क्या क्या है, तो 1/6 बोला जून, तो इधर लिख देंगे 1/6। टू बैंक, क्या लिखेंगे इधर, टू बैंक, बस। अभी तरह के पहले सॉल्व करेंगे, फिर एंट्री। 1 जून है ना, तो जून की एंट्री पास करें। कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं, जून की। तो इधर लिखेंगे परचेस, ओके। तो परचेस कैसे क्या है, एक्स और कम प्राइस, वो भी अभी मैं समझा दो क्या होता है वो। तो 1000 डिबेंचर्स खरीदा, 100 रीच, वो फेस वैल्यू होता है। डायरेक्ट कॉस्ट दिया है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेडीमेड अमाउंट आया है। अगर 97 रेट दिया तो 97 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 को ना। 88 दिया तो 88 से, 100 दिया तो 102। तो 1000 फेस वैल्यू जो 100, उसका डायरेक्ट वैल्यू दिया 1,06,000। कितना दिया डायरेक्ट, 1,06,000। तो अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। फिर देखेंगे क्या प्राइस में दिया है, कम इंटरेस्ट। क्या दिया है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कम, क्या लिखेंगे, कम इंटरेस्ट, बस इतना लिख देने का। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि सब रेडीमेड दिया था, ओके। पर इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट पे नहीं लिखा था, फेस वैल्यू पे लिखा था। तो कितना डिबेंचर उनके पास, 1000 इंटू 100 करो तो 1 लाख हो जाएगा ना। तो इंटरेस्ट हमेशा 1 लाख पे लिख लेगा, तो इधर ऐसे लिखेगा 1 लाख। और इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है 10%। कितना परसेंट, 10%। इधर है 10% है। अभी 12 मंथ, तो कब हम लोग पे कर रहे हैं, जून को खरीदा ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा इधर, है ना। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 4167। 4167 मतलब पॉइंट में आ रहा था, मैंने 67 ले लिया, राइट। और ये कम प्राइस है ना, तो कम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ये अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड है, ये वाले अमाउंट में इंटरेस्ट, तो इसमें तो इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट है उसको माइनस किया जाएगा, राइट। तो कुछ माइनस करके कितना है, तो मिल ले तो कैलसी 1,06,000 था। इंटरेस्ट अमाउंट राइट है ना, दोनों निकाला 4167 101833 101833। तो फिर यहाँ एंट्री कैसे लिखा जाएगा, तो उन्होंने कितना परचेस किया, 1000,
और फेस वैल्यू कितना है 100, इधर लिखेंगे 1 लाख, क्या लिखेंगे इधर 1 लाख। और कॉस्ट कितना दिया था 1,06,000, इंटरेस्ट करके कितना है, इंटरेस्ट माइनस करके जो अमाउंट है वो लिखेंगे ना, क्योंकि कम क्या था, कम इंटरेस्ट 101833, और इंटरेस्ट का अमाउंट बीच में आ जाएगा सेंटर में, ऐसे एंट्री पास करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाला जो 1/11 है, 11 बोलो तो नवंबर, तो नवंबर बोलो तो यहाँ आता है ना, तो ये लाइन क्रॉस कर दिया ना यार, ये कौन सी लाइन है, 30 जून है। 30 जून को क्या होता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, क्या होता है, तो अभी हम लोग को पहले हाफ ईयरली इंटरेस्ट पास करना पड़ेगा, जो क्रेडिट में आएगा इधर लिखेंगे 30 जून है ना, बाय बैंक, क्या लिखेंगे बाय बैंक, क्या पास कर ले, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट बीच में लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे 30 जून हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे पे करने का, पहले कितना था अपने पास नॉमिनल वैल्यू 2 लाख, ये ओपनिंग था, और एक्स्ट्रा कितना एडिशनल है 1 लाख, टोटल करो 3 लाख। कुछ बेचा क्या बेटा, तो 3 लाख के ऊपर 10% और 6 महीना, देखो ना 30 जून की एंट्री पास कर रहे हैं ना लोग, कभी की पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हाफ ईयरली इंटरेस्ट, तो 6 महीने का आ जाएगा, कितने महीने का आ जाएगा इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, कितने महीने का आ जाएगा 6 महीने, कितना आ जाएगा फिर 15,000, ये 15,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्या हो गया, उसको सिंपल सेंटर में लिख देंगे इंटरेस्ट के कॉलम में। ऐसे एक इंटरेस्ट और एक आएगा, एक इंटरेस्ट और एक आएगा, किस पे आएगा वो अभी हो 31 दिसंबर को आएगा, लंबा है भी है ना। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद 1/6 के बाद 1/11 आया, और 1/11 को क्या किया उन्होंने, परचेज किया है। तो परचेज किया तो पहले जगह एंट्री लिख के रख देंगे, राइट, सीधे लिख देंगे 1/11 टू बैंक, क्या लिखेंगे टू बैंक। अब इधर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इधर लिख रहे 1/11, क्या किया लोगों ने, परचेज किया है। कितना क्वांटिटी खरीदा मालूम है, 1200 इंटू 100, मतलब इधर 1,20,000 लिखेंगे हम लोग, राइट, और इंटरेस्ट भी किस पे आएगा 1,20,000 पे, किस पे आएगा, तो क्या प्राइस में परचेज किया है, एक्स इंटरेस्ट, क्या प्राइस में खरीदा है, मतलब माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कॉस्ट रेडीमेड दिया है, कितना दिया, 1,17,600, डायरेक्ट लिख दो ना 1,17,600, ये अमाउंट उन्होंने रिसीव किया, सॉरी पे किया, मतलब परचेज है तो खरीदा ना, तो पे किया। तो इंटरेस्ट इस पर नहीं निकालने का, 1200 इंटू 100 दैट इज़ 1,20,000, 10% है। और कब परचेज किया वाले में, 1 नवंबर ना, ये नवंबर होता है, राइट, 1 2 3 4, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट निकल रहा है, तो कितना आ गया इंटरेस्ट 4,000, माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा प्राइस है, एक्स है, कम रहेगा तो क्या करेंगे, लेस करके लिखेंगे। तो अभी कितना खरीदा 1200, तो इंटू 100 किया 1,20,000 आया, इंटरेस्ट कितना आया 4,000 आया, और क्या कॉस्ट था 1,17,600। तो परचेस में इधर एकदम सिंपल हो गया। अभी खेल आएगा सेल में आएगा, राइट, तो पहला सेल आ गया 30/11, 10 डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर 1,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से लोग ने बेचा है, और बेच के कितना आया 1,20,000। तो इधर वर्ड आ गया सोल्ड, क्या वर्ड आ गया, तो सोल्ड मतलब किधर आएगा, इधर लिखेंगे, तो इधर लिख देंगे हम लोग, कभी बेचा 30/11 को बेचा ना, मतलब 30/11 बोलते नवंबर है ना, 30 नवंबर, ओके। तो इधर लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे, बस इतना ही लिखना, और एंट्री नहीं लिखना, अभी इधर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आ जाओ, तो इधर लिख रहे 30/11, राइट, 30/11 है ना डेट, 30/11 सोल्ड किया है, तो कितना सोल्ड करके कितना रुपया आया उसके पास, 1,20,000, एक्स इंटरेस्ट बोला ना, तो 1,20,000 ना, ये बेच के पैसा आया है, इधर लिख दिया अमाउंट रिसीव, राइट, अमाउंट क्या किया उसने रिसीव किया। अभी क्या निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा मालूम है, इंटरेस्ट 1 लाख पे लिख लेगा, किस पे लिख लेगा 1,000 इंटू 100 फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे 1 लाख पे, इंटरेस्ट 10% है ना, तो कब बेचा उसने 30 नवंबर को बेचा ना, तो नवंबर को भी 1 नवंबर बोलो तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, नहीं हिसाब में लेंगे, 30 नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, 1 2 3 4 5, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा इंटरेस्ट 4,167 पॉइंट में आ रहा है ना, 4,167, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, राइट। और ये एक्स इंटरेस्ट इसलिए इसको माइनस नहीं करेंगे, राइट, माइनस नहीं करेंगे ना, एक्स इंटरेस्ट बोला ना, इसलिए माइनस नहीं करेंगे, तो ये अमाउंट आ गया, राइट। चेक किया बराबर है, एक मिनट में भी ले रहा, 1 लाख पे 10% निकाला तो 10,000 आएगा, कितना मंथ है 5 बराबर इंटू 5 डिवाइड बाई 12, डिवीजन नहीं होगा, राइट है। फिर अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा ना वो 1,20,000 का बेचा, नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट, एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी थी। तो कभी भी सेल आएगा तो चेक करेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इधर यूनिट्स सोल्ड, कितना बेचा, डेबिट अमाउंट लेंगे कॉस्ट का, और क्रेडिट अमाउंट लेंगे कॉस्ट का, और डेबिट यूनिट्स मतलब नॉमिनल वैल्यू, क्या आएगा इधर नॉमिनल वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ,
तो कितना यूनिट्स बेचा उसने मालूम है? 1 लाख, है ना। सोल्ड कितना हुआ? 1000 इंटू क्या करेंगे 100, मतलब 1 लाख हो जाएगा। फिर डेबिट अमाउंट क्या करेंगे? डेबिट अमाउंट का मतलब क्या होगा इधर मालूम है? ये कॉस्ट की वैल्यू नहीं, सबको ऐड करेंगे, तीनों को, ये तीनों को ऐड कर देंगे। तो जैसे कि 2.5 लाख है, 101 1833 117 600। तो डेबिट का अमाउंट आया 469 433 माइनस क्रेडिट अमाउंट। तो क्रेडिट में कुछ लिखा है क्या अभी तक? तो 0 एज्यूम करेंगे। और डेबिट यूनिट्स मतलब इसको ऐड करेंगे, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख था, 1 लाख खरीदा, 1 लाख 20, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, 4 लाख 20 हो जाएगा। इधर है क्या कुछ? नहीं। तो इसको डिवाइड करेंगे और 1 लाख से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अपने को क्या मिलेगा? कॉस्ट। क्या मिलेगा? कॉस्ट। तो 469 433 डिवाइड बाय 4,20,000 इंटू 1 लाख, इंटू क्या करेंगे? 1 लाख। तो कुछ अमाउंट आया, पॉइंट मेरा 11,111,769 है ना, ये पॉइंट के बाद क्या 7 है ना, तो 69 को 70 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं? 7, राउंड ऑफ करें तो 70। तो इसको कैसे भी पढ़ा जाएगा मालूम है? 1,17,070 है ना, नहीं 1,11,770, मतलब इन्वेस्टमेंट 1,11,000 का था। कितने का था? 1,11,770 का इन्वेस्टमेंट था। और बेच के कितना रुपया है? 1,20,000। ये कॉस्ट है, मतलब 1,11,000 की चीज़ हमने 1,20,000 में बेचा। 1,11,000 का ये कैल्सी है और मैंने बेचा 1,20,000 में, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट। क्या लिखेंगे इधर? प्रॉफिट। तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1,20,000 में से तो प्रॉफिट कितना आ गया मान लो? 8,230। शाबाश। तो अभी ये एंट्री कैसे लिखेंगे? इधर एंट्री, सेल हुआ तो इधर आएगा, राइट। तो इतना क्वांटिटी बेचा 1,000, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना था? 4167। इंटरेस्ट कितना था? 4167। हमेशा इधर कॉस्ट लिखने का, जो बेच के आया ना, सॉरी जो बेच के आया ना, रिसीव जो टेबल में दिया रहेगा, जो बेच के पैसा है वो लिखेंगे, 1,20,000 है, राइट। कॉस्ट को नहीं लिखने का, जो एडजस्टमेंट में मल्टीप्लाई करके आएगा, ये दिया रहेगा वो लिखने का, राइट। फिर इसको कंपेयर करने का। अगर लॉस होता तो मैं यहाँ रिकवर करता, लॉस होता तो यहाँ लिखता, पर क्या हुआ? अपना ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो कौन से डेट पे प्रॉफिट हुआ? 30/11 को। इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट हुआ? 8230। वो डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, अमाउंट के कॉलम में आएगा। तो जो 1 लाख का क्वांटिटी सेल आउट किया, इस पर इंटरेस्ट मिला, इतना अमाउंट रिसीव किया और इस पर इतना प्रॉफिट हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,11,770। ये इसका फॉर्मूला था। अभी वापस से भी हम लोग सेल वाला ट्रांजेक्शन सॉल्व करने वाले हैं ना, क्योंकि 30/11 हो गया, राइट। 30/11 के बाद क्या है? 1/12 1500 डिबेंचर फिर से बेचा है कम इंटरेस्ट में। किसमें बेचा है इन्होंने? कम इंटरेस्ट में। तो अच्छे से उसको सॉल्व करते वापस से, ठीक है। तो वो वाला पार्ट इधर कर लेता हूँ, राइट, वो वाला पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो अभी कैसे कितना क्वांटिटी बेचा उसने मालूम है? 1/12 ना, तो इधर लिखेंगे 1/12 बाय बैंक। क्या लिख देंगे? बाय बैंक। तो इधर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो 1/12 को उसने क्या किया? सेल किया है। कितना क्वांटिटी बेचा है मालूम है? 1500। और क्या वैल्यू में बेचा? 1,47,000। कौन सा प्राइस है? कम इंटरेस्ट। नहीं जमेगा इसे, तो इधर लिख देंगे कम इंटरेस्ट। क्या लिख देंगे? कम इंटरेस्ट। बेच के कितना आया? 147,000। ये अमाउंट बेच के क्या किया उसने? रिसीव किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। क्या फाइंड करने का? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इस पर नहीं निकालेंगे, इंटरेस्ट किस पे आएगा? 1500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 1.5 लाख पे इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा। अभी मंथ लेंगे, कब बेचा उसने? 1/12। 12 का मतलब होता है 30/11 ही हो गया, वही डेट हो गया। 1/12 मतलब दिसंबर हो गया। क्या हो गया? दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 5 ही महीना आ रहा है। कितना महीना आ रहा है? 5 महीना। कितना महीना है? 5। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई? 6,250। कम है तो अभी क्या करेंगे? इसको कम करेंगे ना, तो माइनस करके कितना आ जाएगा मालूम है? 1,40,750। तो यह वाला अमाउंट हमने रिसीव किया है ना, 1,40,700। ये वाला अमाउंट हमने क्या किया है? रिसीव। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट। जो हमने बेचा है उसकी कीमत कितनी थी? तो कॉस्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? यूनिट सोल्ड। क्या लिखेंगे? यूनिट सोल्ड। तो कितना बेचा उन्होंने? 1.5 लाख है ना, तो इधर 1.5 लाख आएगा, ठीक है। 1.5 लाख लिखेंगे। अभी डेबिट अमाउंट क्या ऐड करेंगे? डेबिट। डेबिट मतलब सबको ऐड करेंगे ना यार, ये सबको ऐड करके कितना आ जाएगा मालूम है क्या? इसका तीनों का तो टोटल है 469 433। ये तीनों को ऐड करके आया प्लस
ये सबको ऐड करके कितना है 477 ये ऐड किया। और क्रेडिट में कितना है 1,20,000 डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट। अब यूनिट्स क्या इसको ऐड करेंगे, तो ये 4,20,000 है। कितना ये 4,20,000। जब भी सेल करना है तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी इधर कितना है 1,00,000 बेचा ना, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस्ट मिलेगा कितना है 1,50,000 है, तो इसको माइनस करेंगे 477,633 माइनस 1,20,000 तो आएगा 357,663। 4,20,000 में से 1,00,000 गया तो 3,20,000। अब इसको सॉल्व करूँगा, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दूंगा और 1,50,000 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 तो अपने को मिलेगा 16765। पॉइंट के बाद 5 है तो 54 ले लेता हूँ। 54 है तो 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55। तो उसका कॉस्ट था 167। कितना कॉस्ट था 167 और बेचा कितने का 1,40,000 का। ये इतने का था और आया इतना, तो लॉस हो गया। इधर क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। तो 167 का जो इन्वेस्टमेंट था, जिसकी इतना कॉस्ट था, अब बेचा उसने 1,40,750 में, तो बहुत भारी मात्रा में इसको लॉस हुआ। ये क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया है, लॉस। तो जो ट्रांजैक्शन चल रहा है 1/12 का, उसने क्या किया 1,50,000 का जो नॉमिनल वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट मिला 6250 और कम प्राइस था तो माइनस करके ये आया, तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे। ओके, सिंपल। और क्या हुआ, प्रॉफिट होता तो यह आता था ना, बट क्या डेट हुआ, इसको लॉस हुआ। इधर लिखेंगे 1/12 ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे, बाय कितना लॉस हुआ 26,905। 26,905 का क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब 17 मिनट हो गया, अभी भी सम सॉल्व नहीं हुआ है, राइट। तुमको एग्जाम में आधा घंटे में करने का 15 मार्क्स लेने के लिए, है ना। अभी आ जाओ। अभी क्या हुआ, अभी भी इसका मन नहीं भरा है। 1/2 को फिर खरीदा है, तो फिर ये डेट दिख रहा है, क्रॉस हुआ ना, हाफ ईयरली इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट 31, जैसे एक बार इधर दिया ना, वापस एक अमाउंट सेंटर में आ गया। इधर लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे इधर, बाय बैंक। क्या पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट किस पे लिखे लेंगे, तो पहले ऐसा लिखना पड़ेगा 31/12 ये चालू है पेन चालू, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, हमारे पास कितना यूनिट्स था और कितना गया, ये सबको ऐड करेंगे। 2,00,000 था, एक खरीदा, ये खरीदा, 4,20,000 डेबिट में है, जिसमें से दोनों बेच दिया ना हमने, तो 2,50,000 बेच दिया, 1,70,000। तो 1,70,000 के ऊपर 10% निकालेंगे। और हाफ ईयरली बोले तो 6 महीना, 31 दिसंबर ना, 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, राइट। 8,500। तो ये वाला इंटरेस्ट का अमाउंट हाफ ईयरली बीच में आ जाएगा, बस किधर आ जाएगा, बीच में। तो दिसंबर गया, अच्छा साल, फिर जैन आया, झंडा ऊंचा के बाद उसने क्या किया 1/2 को, मतलब वही 1 फेब को, फेब वाले मंथ में 500 डिबेंचर खरीदा, थोड़ा ही खरीदा पर खरीदा, कितना 51,000, तो परचेस किया, राइट। तो इधर लिखेंगे 1 फेब परचेस किया, तो 2 बैंक आया, 500 मतलब इंटू 100 करेंगे 50,000 हो जाएगा ना। और कॉस्ट की वैल्यू दी है अपने पास, कॉस्ट कितना दिया है 51,000, कॉस्ट कितना दिया है, पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट यहाँ निकाल ले, तो राइट। तो इंटरेस्ट कभी निकाल रहे 1 फेब को, तो क्या कर रहे हैं, उसने परचेस किया था, राइट। तो परचेस किया है ना, तो कितने में परचेस किया उसने, कम खरीदा है, कम प्राइस बोला है, मतलब इंटरेस्ट माइनस करके लिखना पड़ेगा, वाला अमाउंट कैंसिल करना पड़ेगा, कम प्राइस। ओके, हाँ, तो कम इंटरेस्ट है 51,000। इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा 50,000 पे, इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा 50,000, 10% है। और 1 फेब को खरीदा ना, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट, कितना महीने का इंटरेस्ट है, 1 महीने का, 1 महीने का, 1/12। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, हाँ सर, 416 है तो 711, 4 पॉइंट में आंसर है। तो 51 में से 417 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 51,000 जो कॉस्ट है, कम इंटरेस्ट बोले इसलिए क्या किया, माइनस किया, 50,583। तो 50,000 उसने परचेस किया, कम प्राइस था, क्या था, कम। तो कम में हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल के माइनस किया, तो जो माइनस करके अमाउंट आया 50,583 वो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, 50,583 ये उसने परचेज किया, राइट। अब उसके बाद ख़त्म हो गया, अभी अपने को क्लोज करना है, राइट। तो ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। कब एंड होता है, 31 मार्च। तो अभी इसको ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस। तो ये कितना है, 4,20,000 है और 50, 4,70,000।
ये सम इजी इसके लिए हो गया, लास्ट में वो नहीं दिया उन्होंने, मार्केट वैल्यू नहीं दिया, सिंपली सॉल्व करके छोड़ देने का। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। तो 4,70,000 में से 2.5 बेचा ना उसने, जो 4,70,000 है डेबिट वाला, उसमें तो उसने 2.5 बेच दिया, तो माइनस क्या करेंगे 2.5, तो 2,20,000 बचा। कितना बचा, 2,20,000 तो ईयर एंड कब कर रहे, 31 मार्च को। ईयर एंड कब कर रहे, 31 मार्च को। फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा ना यार, इस पर कितना महीने का इंटरेस्ट आएगा, 3। 31 मार्च को जो 2,20,000 यूनिट है 10% निकालेंगे, 3/12, 22,000, 22 को 4, 11, 5,500 5,500 है ना, निकाला हाँ 5,500 है, राइट। फिर ये वाला अमाउंट कैसे आएगा, तुम लोग कमेंट में डाल देना, डेबिट माइनस क्रेडिट, और जो आएगा इधर लिख देने का। डेबिट में से क्रेडिट क्या करेंगे, माइनस, मार्केट वैल्यू नहीं दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालने का है, और बीच के कॉलम को ये टोटल से टोटल माइनस करो, इधर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में इसमें से इसको सॉल्व करके डाल देना। थैंक यू।